आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। देखिए, आज बहुत दुख की बात है कि पूरी दिल्ली में नशा खुलेआम बिक रहा है और कहीं ना कहीं इसकी गूंज जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, ब्लॉक की कमेटीज और फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में जब डिस्कशन में आया तो हमने ये फैसला लिया कि पूरे दिल्ली में हम नशे के विरुद्ध कांग्रेस का युद्ध छेड़ने का काम करेंगे। दिल्ली में बढ़ते नशे के कारोबार के कारण आज की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस कारोबार में पुलिस प्रशासन के साथ साथ नेताओं का भी शह प्राप्त होता है, जिससे गली गली में बेधड़क लोग नशे का सामान बेचते हैं। नशे के कारण नाबालिग भी अब अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसका उदाहरण बुराड़ी के वेस्ट कमल विहार में एक नाबालिग को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारकर उसकी हत्या के रूप में देखने को मिलता है। अब कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है, जिसका नाम दिया है नशे के विरुद्ध कांग्रेस का युद्ध। इस अभियान का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा बादली विधानसभा के भलसवा से किया गया। इस अभियान के तहत भारी संख्या में लोग अपने हाथों में तिरंगा व तख्तियां लिए हुए पैदल मार्च के लिए निकले। देवेंद्र यादव ने ट्रिपल इंजन की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब यह अभियान पूरी दिल्ली में चलेगा। आज बहुत दुख की बात है कि पूरी दिल्ली में नशा खुलेआम बिक रहा है और कहीं ना कहीं इसकी गूंज जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, ब्लॉक की कमेटीज और फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में जब डिस्कशन में आया तो हमने ये फैसला लिया कि पूरे दिल्ली में हम नशे के विरुद्ध कांग्रेस का युद्ध छेड़ने का काम करेंगे। और आज उसी कड़ी में यहाँ श्रद्धानंद में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे बादली विधानसभा के क्षेत्र के जहाँ सारे सहयोगी आए हैं, वहीं दिल्ली के विभिन्न कोनों से भी हमारे नेतागण और हमारे सहयोगी या इस युद्ध में अपना सहयोग करने के लिए पहुंचे। आज दुख इस बात का होता है कि दिल्ली में, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास सिटी की नींव माननीय शीला जी ने रखी थी, आज कहीं ना कहीं उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज यहाँ बेरोजगारी का आलम है और बेरोजगारी के चलते एक इजी मनी कमाने के लिए सट्टे का और इसके साथ साथ नारकोटिक्स, जिसमें हर तरीके की ड्रग्स हैं, जिसमें इलीगल लिकर है, वो बहुत तेजी से पूरी दिल्ली में बढ़ा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि आज दिल्ली में, जिसे एक बहुत सुरक्षित शहर माना जाता था, आज कहीं ना कहीं ये रेप कैपिटल में कन्वर्ट होता जा रहा है। और उसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं मैं इस नारकोटिक्स, इस नशे को जरूर मैं मानता हूँ। इस नशे से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं। आज हर परिवार में जो व्यक्ति कमाता है वो दुखी है कि उसका घर में कोई ना कोई बच्चा इस नशे की चपेट में आ चुका है। लोग अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन रोजगार नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो लोग सट्टे की तरफ आकर्षित हुए और वहीं से नशे की तरफ आकर्षित हुए। और हालत ये है कि दिल्ली में आज लगभग 6 रेप हर रोज दिल्ली में होते हैं। आज 2 मर्डर हर रोज दिल्ली में होते हैं। और अगर मैं चेन स्नैचिंग, छुरी, चाकू, जिस तरीके से लगातार छोटे पेटी क्राइम्स की बात करूं तो उनका नंबर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मुझे दुख होता है कि 12,000 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस को दिल्ली की सुरक्षा के लिए मिलते हैं, लेकिन आज अगर इस दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखें, बढ़ते नशे के कारोबार को देखें तो दुख भी होता है। लिहाजा आज हमने ये तय किया है कि हम इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। और मैं जब सोती हुई सरकार बोल रहा हूँ तो इसका बड़ा कारण ये है कि नारकोटिक्स के लिए जो एनकोड एक सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनी है, जिसमें ये तय होता है कि क्या एक्शन लिया जाए, किस तरीके से इसको रोका जाए। पिछले 6 साल में एनकोड की कोई भी दिल्ली से संबंधित ना एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है। इससे साफ झलकता है कि सरकार की प्रायोरिटी में नशे को रोकना बिल्कुल है नहीं।
लिहाजा हमने दिल्ली कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सोती हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए एक कोशिश हम दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं, जिसका पूरी दिल्ली में इसका आगाज होगा। आज ये यहाँ से शुरुआत हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट और हर ब्लॉक तक हमारी ये जो यात्राएं हैं ये चलेंगी और लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। नशे के खिलाफ क्या आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए तैयार है आप मिलेंगे आप क्या लिए? निश्चित ही आंदोलन की शुरुआत है ये, और मैंने कहा कि ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी हर कॉलोनी में अगर हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ा तो हम वो चलाएंगे। कि जो युवा है वो इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और उसका बड़ा कारण है कि उसको लगातार रोजगार नहीं मिल पाना एक बड़ा कारण है। नहीं रोजगार मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं आकर्षित होता है सट्टे की तरफ, जो हर गली और कोने पर आपको सट्टे के खिलाने वाले लोग मिल जाएंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई नकेल नहीं है। और उसी प्रकार से नशे की तरफ लगातार युवा इसीलिए भटक रहा है क्योंकि उसको रोजगार नहीं है। बड़ी उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया उनके पेरेंट्स ने इस उम्मीद में कि वो कुछ कमाएंगे, घर का सहारा बनेंगे, लेकिन पढ़ाई के पश्चात भी उनको उचित नौकरी नहीं मिलती तो वो निराश होकर इस तरफ आकर्षित होते हैं, और यही बड़ा कारण है कि लगातार नशा जो है वो बढ़ रहा है। कहीं अगर नकेल कसी जाती तो ये आलम नहीं होता। ये आलम नहीं होता कि हर गली और नुक्कड़ पर आज सिर्फ एक कॉलोनी और एक गली की बात नहीं है, मैं पूरी दिल्ली में कोई ऐसा कॉलोनी नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर सरेआम खुलेआम नशों का व्यापार बढ़ रहा है। देखिए ये इतना बड़ा कारोबार हो गया है, हमने और आपने महसूस किया और ये देखा है कि ऑब्जर्व किया है कि पिछले काफी समय से जो ड्रग्स है वो इंटरनेशनल बाजार इसको कंट्रोल करता है। बाहर से आता है नशा, पोर्ट्स पर जो हमारे गुजरात के पोर्ट्स हैं वहां पर कई बार पकड़ा गया है, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उसके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल है वो साफ नजर आता है, और इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, घर के घर, परिवार के परिवार, जिनमें किसी के 2 बच्चे हैं, किसी 3 बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से नशे के आदी हो चुके हैं। उनको भी चिट्ठी लिखी है और इस पर नकेल लगाने की अपील की है, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की कोई जू रेंज इस, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है तो मुझे ये बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन हम लगातार इसको न सिर्फ अवेयरनेस करेंगे बल्कि इनको उजागर करने का भी काम करेंगे। वहीं इस अभियान में आदर्श नगर जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव व बुराड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मंगेश त्यागी भी अपने पूरे दलबल के साथ शामिल हुए, जिन्होंने इस अभियान को शुरू करने के लिए देवेंद्र यादव की तारीफ की। बिल्कुल, ये आदरणीय देवेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है, और आप देख रहे हो कि चीजें कितनी खराब है, कितनी अव्यवस्थित है। 3 महीने से ऊपर सरकार को हो गए और नशा मुक्ति के नाम पे इन्होंने, नशे के नाम पे बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, इन्होंने किया क्या? और हम इस बात पे भी नहीं जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हमें ये पता है, हमें युवाओं की चिंता है, हमें उन माओं की चिंता है जिनके पुत्र, बेटियां, बेटे इस काम में बड़े परेशान हो रहे हैं। तो हमें चिंता उन घरों की है, बर्बाद होने से बचाना है। तो ये मुहिम उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देवेंद्र यादव जी का, उनकी सोच का, उनकी पहल का, जो इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये फेलियर किसकी मानते हैं, पुलिस या फिर शासन प्रशासन? मेरे हिसाब से पुलिस और जो शासन, दोनों की मिली भगत है, दोनों का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। और इसके अलावा वादे हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आप शालीमार बाग विधानसभा में, सीएम की विधानसभा में आए, मैं वहाँ पे नशे का बहुत बड़ा कारोबार चलता हुआ मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ सट्टा बाजारी चलती है, जहाँ स्मैक अफीम चलती है, जहाँ आपका दारू की स्मगलिंग चलती है। आप आओ ना, मैं दिखाता हूँ। गऊ माता का इन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया कि जी हम गऊओं का ध्यान रखेंगे, नई गौशालाएं बन रही हैं। आपको मैं रोड पे चलते हुए, परेशान होते हुए, पॉलिथीन खाते हुए गऊ माता को मैं दिखाता हूँ आपको। बस वो क्या है कि कुछ एक आजकल वो डिजिटल
का जमाना है और उस पर चीजें चल रही हैं। रियलिटी चेक तो जमीन पे ही है। देखिए, आप बुराड़ी विधानसभा की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि कितनी हत्याएं इसमें नशे के लिए आप हो चुकी हैं। हम कई बार आप लोग गए भी हैं, कॉलोनियों में भी गए हैं, जिसके आप दुष्परिणाम देख रहे हैं। जितनी भी शराब गलियों में बेची जा रही है, गली गली में ठेके खुलवा दिए गए हैं और नशा बेचा जा रहा है। युवा जितना है बेकार होता जा रहा है, युवा जो है नशे की लत लग चुकी है। इसे सुधारने की बहुत जरूरत है। मैं जितने भी RW हैं या कॉलोनी वासी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी कॉलोनी से इस चीज़ की शुरुआत कीजिए। जो कॉलोनियों में शराब बेची जा रही है उसका विरोध कीजिए। उसके लिए हमने एक नई मुहिम जो आज चलाई है, जो हमारे श्री देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उनके आह्वान पर जो यहाँ पर शराब या नशा बेचा जा रहा है गलियों में, उसके लिए एक मुहिम हमारे जिला अध्यक्ष जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, आज उन्होंने यहाँ से अपनी ही विधानसभा, बादली विधानसभा से शुरुआत की है, ताकि जितने भी युवा हैं, जितना ये कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, इनको नशा नहीं परोसा जाए। उसके खिलाफ एक मुहिम हमारे बहुत ही अच्छी पहल जो की है आज हमारे भाई देवेंद्र यादव जी ने, वो अपनी बुराड़ी बादली विधानसभा से की है। इसके लिए मुहिम चलाई जाएगी। उसके लिए हम ये कहेंगे, आह्वान करेंगे, जितनी भी कॉलोनी में अवैध शराब बेची जा रही है उसकी एक टीम बना करके और पुलिस को जो कंप्लेंट करी जाए और एक टीम बना करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक आदमी उसमें वेस्ट कमल विहार में हमारे यहाँ बुराड़ी विधानसभा में मर्डर हुआ है एक बच्चे का, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि वो जितने भी थे, वो जितने शराब बेचने वाले माफिया जो हैं, उन्होंने ही उसकी हत्या कराई है। ताकि उसको बोला गया था, उन्होंने कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट को रोकने के लिए और डराने धमकाने के लिए ये उन्होंने हत्या का अंजाम दिया है, ताकि लोग डरे रहें और उनका काम सुचारू रूप से चलता रहे। तो मैं दिल्ली पुलिस को ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जो आप करा रहे हैं, ये कॉलोनियों में शराब बिकवा रहे हैं, इसको तुरंत बंद किया जाए, ताकि ये अपराध रोके जा सके और जो युवा नशे की चपेट में आ रहा है उसको बचाया जा सके। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की